दोस्तों, दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल के मैथमेटिक्स के मॉड्यूल सॉल्यूशन में आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। यह चैप्टर जो है दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल के पेज नंबर 169 और 70 पर अंकित है। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, चाहे सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक, चाहे शारीरिक शिक्षक, चाहे हाई स्कूल के किसी भी विषय के आप शिक्षक हों, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। हमारे पास दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल का कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के 5 सेट अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपकी हर समस्याओं का समाधान है, क्वेश्चन के कंफ्यूजन के सॉल्यूशन है। इसे आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7631314948 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग जो कहते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को। हमने 4 को 4 से गुना किया तो 16 आया। 16 को हम 4 का वर्ग कह सकते हैं। ज्यामिति में भी वर्ग का काफी महत्व होता है। आपने ऐसी आकृति देखा होगा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने एक आकृति बनाया है, इसे वर्ग कहते हैं। इसकी जो चारों भुजा है आपस में बराबर है और इसके जितने भी कोण है सब के सब समकोण है, 90 डिग्री है और सब आपस में बराबर है। इसे ही वर्ग कहते हैं। वर्ग में आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ दोनों भुजा भी बराबर है। अब हम जानेंगे वर्गमूल की परिभाषा क्या है। वर्गमूल जो होता है वर्ग का ठीक उल्टा होता है। इसमें हम वह संख्या तलाश करते हैं जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 16 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम ऐसी संख्या खोजेंगे जिसे वर्ग करने पर 16 प्राप्त हुआ है। यानी 4 का वर्ग 16 था, यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। वर्गमूल को जो लिखने का तरीका होता है वो रूट होता है। दूसरे तरीके में इसे हम इसका होल पावर 1/2 भी लिखते हैं। ये जो चिन्ह है काफी इंपोर्टेंट है, वर्गमूल को ही डिनोट करता है। वर्गमूल निकालने के लिए आप इस 2 फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो या वर्ग निकालना हो तो ये 2 फॉर्मूले काफी इंपोर्टेंट है। a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है a² - 2ab + b²। आगे जो हम जानेंगे वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। आइए हम उदाहरण देकर आपको समझाते हैं गुणनखंड विधि से वर्ग कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए आपको कहा जाए कि 16 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए तो आप सबसे पहले 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का गुणनखंड निकालने के लिए आप 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा। यानी 4 बार हमें 2 प्राप्त होता है। हम इसे इस प्रकार लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यानी 2 2 में से 1 2, 2 2 में से 1 2 को अलग करेंगे, 2 × 2 यानी बराबर 4 आता है। यानी ये हुआ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका, जिसमें हमने सबसे पहले गुणनखंड किया, फिर गुणनखंड को सजाकर लिखा, फिर प्रत्येक 2 में से 1 1 को अलग किया। इस प्रकार हम गुणनखंड आसानी से फाइंड कर पाते हैं। ये जो तरीका कहलाता है गुणनखंड विधि कहलाता है। एक और तरीका होता है जो भाग विधि है। आइए हम इसका उदाहरण देते हैं। भाग विधि में उदाहरण के लिए हम 121 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम पेयर बनाएंगे 2 का, दाईं ओर से 1 जो बच गया है इसका हम भाग देंगे 1 से। 1 से भाग देंगे और 1 मर्तबा लगेगा। यहाँ पर 1 1 एक्स्ट्रा लिखते हैं और ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 1 1 2 आ जाता है। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाता है और ऊपर का 1 पेयर उतारेंगे। अब हम इसे भाग देंगे ऐसी संख्या से जो इसको पूरी तरह घटाने पर 0 कर दे। इसके लिए हम इसे 1 से भाग देते हैं। यहाँ पर गुना होता है और यहाँ पर भाग होता है।
एक एकम एक, एक दूना 2। यहाँ पर हमें जो हासिल होता है यही है वर्गमूल। यानी 11 को 11 से आप जब गुना करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। 121 का वर्गमूल 11 आता है, जिसे हमने भाग विधि से प्राप्त किया है। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों विधि को आसानी से समझ पाए होंगे। आइए अब हम आपको समझाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। पहला यह है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त गुणनफल में अंकों की संख्या अंकों के दुगुने या दोगुने से एक कम होती है। ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि हमने 16 का वर्गमूल निकाला था तो 4 आया। 16 में 2 अंक है, 4 में 1 अंक है। यानी जो है वर्गमूल जो आता है वो आधा आता है। 121 में 3 अंक था और इसका वर्गमूल 11 आता है जिसमें 2 अंक है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, 2 गुने से 1 कम। 2 का 2 गुना 4 होता है, जिसमें 121 में 3 ही अंक था, 2 गुना से 1 कम था। इसी को हमने उदाहरण देकर समझाया है। अगला तथ्य है कि पूर्ण वर्ग संख्या 2, 3, 7 व 8 से अंत नहीं होते। यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है ऐसी संख्या जो किसी को आपस में गुना करने पर प्राप्त होता है। इसके अंत में 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा बल्कि 9 आएगा। लेकिन उसके अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अगर आप कोई भी संख्या लिख दें और कहें कि 237 क्या वर्ग संख्या है, कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। अगर आपको कहा जाए कि 283 वर्ग संख्या है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंत में 3 आ रहा है। अगला तथ्य है कि किसी संख्या a के वर्ग को a स्क्वायर से तथा वर्गमूल को √a से सूचित किया जाता है। अगला है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती। यानी पूर्ण वर्ग संख्या 2500 होगा, इसके अंत में जो शून्य की संख्या है ये एक सम संख्या है 2। यानी इसके अंत में शून्य कभी भी विषम नहीं होगा, जब भी होगा सम ही होगा। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। 4 एक सम संख्या है, इसका वर्गमूल सम संख्या होगा। 9 एक विषम संख्या है, इसका वर्गमूल विषम संख्या होगा। अगला है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। कोई भी संख्या अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक परिमेय संख्या होगा, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, वर्गमूल की तरह अगला टॉपिक है घन और घनमूल। वर्ग वर्गमूल से ही संबंधित यह टॉपिक है। हम जानते हैं घन क्या होता है। वर्ग में क्या करते थे कि किसी संख्याओं को आपस में 2 बार गुना करते थे, यहाँ 3 बार गुना होता है। यानी हम उस संख्या को उसके वर्ग संख्या से 1 बार और गुना करते हैं, तब जाके घन संख्या बनता है। a का घन निकालना हो तो a को 3 बार गुना करेंगे। धन संख्या का घन धन तथा ऋण संख्या का घन ऋण होता है। 8 का अगर घन निकाला जाए तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपको कहा जाए -2 का घन निकालने के लिए तो ये एक नेगेटिव नंबर आएगा। वर्ग की तरह घन की भी ज्यामितीय परिभाषा होती है। जब किसी वर्ग के प्रत्येक किनारे की लंबाई के बराबर उसके तल के लंबवत रखकर चौकोर आकृति प्राप्त किया जाता है तो उसे घन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्ग में केवल और केवल लंबाई था और चौड़ाई था, लेकिन ये जो घन है इसमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई भी होता है। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये घन की आकृति है। इसमें हमने लंबाई भी बना दिया, चौड़ाई भी बना दिया, ऊंचाई भी बना दिया। ये जो घन होता है इसका प्रत्येक सतह होता है और कुल मिलाकर इसके पास 6 सतह होते हैं और सबका क्षेत्रफल अपना होता है। लेकिन घन की जो धारिता होती है वो इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आपस में गुना करने पर आता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है, इसलिए इसके किसी एक लंबाई को आपस में 3 बार गुना कर देते हैं। इस घन में कुल 6 सतह होते हैं, इसलिए इस घन के चारों तरफ सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 6 से
एक सतह के क्षेत्रफल को गुना कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप घन को समझ पाए होंगे। अगर घन को आप ठोस आकृति में देखना चाहते हैं तो आप लूडो का पासा देखें। और भी बहुत सारी आकृतियां हैं, डब्बे वगैरह होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ये सब घनाकार आकृति होती है। अब हम जानेंगे घनमूल के बारे में। वर्ग वर्गमूल की तरह घनमूल भी होता है। कोई संख्या x है तो उसका घनमूल जो होगा ऐसी संख्या होता है जिसे 3 बार गुना करने पर प्राप्त होता है। उसे हम इस तरह लिखते हैं। वर्गमूल को हम इस तरह लिखते थे, यहाँ पर 2 लिखते थे या नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना मस्ट है, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हम ऐसी संख्या तलाशते हैं जिसे 3 बार आपस में गुना करने पर प्राप्त हुआ हो। यानी 8 प्राप्त करने के लिए हमने 2 को 3 बार गुना किया, इसलिए घनमूल इसका हो जाएगा 2। घनमूल निकालने के तरीके भी वर्गमूल निकालने की तरह ही होते हैं। इसके भी 2 विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। आइए हम आपको समझाते हैं दोनों में क्या अंतर है और क्या तरीके हैं। दोस्तों गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए हम किसी भी संख्या को पहले इस तरह लिखते हैं, उसके बाद इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का वही तरीका है जो हमने आपको पहले ऊपर बतलाया था। आइए हमने इसे इस तरह सजाकर लिख दिया। यानी 15625 का जो गुणनखंड आता है वो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आता है। 5 यहाँ पर कुल 6 बार है। वहां वर्गमूल में हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3-3 के जोड़े में से एक एक को अलग करेंगे। यहाँ हमने 5 अलग किया, फिर 5 अलग किया। 5 को 5 से गुना करने पर 25 प्राप्त हुआ। यानी 15625 का घनमूल आता है 25। ये हुआ घनमूल निकालने का तरीका गुणनखंड विधि से। एक और तरीका होता है घनमूल निकालने का जिसे भाग विधि कहते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने 15625 का घनमूल भाग विधि से निकाला है। भाग देने के क्रम में इस बात का ख्याल रखा है कि पेयर 2 के बजाय हमने दाएं साइड से 3 का बनाया है, क्योंकि घनमूल जो होता है 3 में 1 होता है। 3 का घनमूल निकाला और बाकी तरीका वैसा ही है जैसा वर्गमूल में था। 2 से भाग दिया, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार। अब हम इसे जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 2 6 आता है। अब ऊपर वाले को उतारते हैं। अब ऐसी संख्या तलाशते हैं जिससे भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाए। ये जो भागफल आता है यही घनमूल होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने वर्गमूल घनमूल को अच्छे से समझा है, सीखा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, कंप्लीट दक्षता मॉड्यूल का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम आपको वही पीडीएफ देते हैं जिसे रिकॉर्ड करके अभी हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास भरपूर कंटेंट अवेलेबल है और आपकी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।